जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी को स्वादी पाइस में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे समाज शास्त्र से जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं इग्नू से, उनका जो असाइनमेंट क्वेश्चंस क्या होगा, उसके लिखने की तरीका क्या होगी, इस असाइनमेंट क्वेश्चंस को बनाने के लिए इग्नू का क्या गाइडलाइंस है, इन सभी विषयों पे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चंस पीडीएफ चाहिए तो आप ऑफिशियली वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है इस असाइनमेंट्स क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्वेश्चंस असाइनमेंट क्वेश्चंस पेपर जो है प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए है। जैसे जो बच्चे जुलाई 2024 में एडमिशन लिए होंगे या जनवरी 2025 में एडमिशन लेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए यह असाइनमेंट्स क्वेश्चंस है। इसमें जो है 4 पेपर्स होंगे। फर्स्ट ईयर में समाजशास्त्र से आप मास्टर्स कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में 4 पेपर होंगे। 4 पेपर के असाइनमेंट्स आपको तैयार करके सबमिट कराना होगा। ये स्टडी सेंटर पे आपको सबमिट कराना होगा। इसमें पहला जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत और संकल्पनाएं हैं, सेकेंड है शोध पद्धति और विधियां, थर्ड है विकास का समाजशास्त्र और फोर्थ जो है भारत में समाजशास्त्र है। ये जो गाइडलाइंस कुछ दिए गए हैं, कैसे आपको असाइनमेंट्स लिखना है, आपके असाइनमेंट्स की कैसे जांच की जाएगी, कितने शब्द में होंगे, कितने अंक के प्रश्न जो है कितने शब्दों में लिखना है, और ये गाइडलाइंस है और इसको फॉलो करते हैं तो आपको बेहतर अंक मिल सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जुलाई सत्र में जो एडमिशन किए होंगे और उनका असाइनमेंट जो है 31 मार्च 2025 से पहले आपको सबमिट करना होगा। जो जनवरी 2025 सत्र में एडमिशन लेंगे वो 30 सितंबर 2025 तक आपको सबमिट करना होगा। और सबमिट करने की जो तरीका होगी, जैसे आप अपने स्टडी सेंटर पे हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी भेज सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा क्या आपके स्टडी सेंटर जो है वह किस माध्यम से असाइनमेंट्स कॉपी को लेती है, उसी माध्यम से आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। अन्यथा कभी कभी होता है कि जैसे आपके स्टडी सेंटर हार्ड कॉपी एक्सेप्ट करती है और आप पोस्ट ऑफिस से भेज दिए या मेल कर दिए तो आपको वहाँ तो पहुँच पाता है बट चेक नहीं हो पाता है, जिससे बहुत सारी परेशानियाँ होती है। अपडेट होने में लगभग 1 साल से ज़्यादा समय लग जाते हैं, फिर आपको इग्नू का चक्कर काटना पड़ेगा। अब जो ये गाइडलाइंस के अलावा अब देखेंगे हम पहला पेपर जो है, जो भाग 1 में यहाँ पे MSO 001 है, जो पहला पेपर है। इसमें लिखा हुआ कि 5 प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 500 शब्दों में देना है। प्रत्येक का उत्तर, प्रत्येक भाग में कम से कम 2 प्रश्न लिखना है। जैसे पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 1 में आपको 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। 2 कोई क्वेश्चंस लिखना है। और फिर पार्ट 2 में जब आएंगे, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको लिखना है। शब्द को ध्यान में देंगे। हमेशा इस बात को याद रखें, असाइनमेंट लिखते समय आपके असाइनमेंट्स में शब्द जो है ज़्यादा और कम हो सकते हैं, बस थोड़ा सा हो सकता है। 5% 10% आगे पीछे कर सकते हैं। और 5% 10% से ज़्यादा 15 से मोर देन अबव करते हैं तो हो सकता है कि आपको जो नंबर मिलना चाहिए असाइनमेंट्स में वो नहीं मिल पाएगा। तो इम्पोर्टेंट होता है असाइनमेंट्स क्वेश्चन आंसर भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब MSO 02 की चर्चा करेंगे। इसमें भाग क में पहला पार्ट में 2 प्रश्न लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक जो है 25-25 अंक दिए गए हैं। इसमें 5 प्रश्न हैं जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब भी प्रश्न आप लिखते हैं तो आपका असाइनमेंट्स अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो एग्जामिनर जो होते हैं, जो चेक करने वाले जो होते हैं, अगर वो चेक करे तो वो उस तरीके से नंबर दे सके, तो अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसमें ब्लैक
ब्लू ग्रीन पेन का यूज कर सकते हैं, अट्रैक्टिव जिस तरीके से बने। पार्ट 2 में जो है भाग ख में इसमें से 3 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से लगभग 3000 शब्दों में एक शोध रिपोर्ट तैयार करना है। बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, शोध रिपोर्ट तैयार करना है 3000 शब्दों में। लगभग एक लंबा इसका जो प्रोसेस जो होगा, शोध जो रिपोर्ट जो होता है समाजशास्त्र में। अब देखेंगे कि पार्ट 1 जो था, पेपर 1 था, प्रथम वर्ष के पेपर 1 में आपको रिपोर्ट सबमिट नहीं करना था, बट ये सेकेंड पेपर में देखेंगे MSO2 में आपको 3000 वर्ड में आपको रिपोर्ट तैयार करना है और इसे सबमिट करना है। और एक रिपोर्ट जो आप तैयार करेंगे उसके 50 अंक मिलेंगे, 50 अंक मिलेंगे। और रिपोर्ट का एक पैटर्न होता है, तरीका होता है। इसका आंसर्स जो है अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप आसानी से इसे लिखकर आप सबमिट करा सकते हैं। अब आता है MSO3 जो आपका तीसरा पेपर है, प्रथम वर्ष का फर्स्ट ईयर का तीसरे पेपर है। इसमें जो है भाग क में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न का उत्तर देना है। 20 मार्क्स का है। तो आप खंड क से या खंड 1 से आप इसमें से सिर्फ 2 प्रश्न कोई भी आप लिख सकते हैं। सतत विकास क्या है, इसके आयामों पर चर्चा कीजिए, या वैश्विकरण के संस्कृति आयाम पर विस्तार से चर्चा कीजिए। कुछ इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको लिखना है। इसके बाद आप सेकेंड पार्ट में आएंगे। इसमें से भी 2 क्वेश्चंस आपको 3 क्वेश्चंस लिखना है। जैसे इसमें बताया गया कि 5 क्वेश्चंस आपको लिखना है, बट पार्ट 1 और पार्ट 2 में कम से कम 2 और 3 ऐसे लिखेंगे, या पार्ट 1 से 3 लिख लीजिए या पार्ट 2 से 2 लिख लीजिए। इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है जो 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग को PDF इसकी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे फ्री, इसकी कोई चार्ज नहीं होगी, आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। पार्ट 4 है। पार्ट 4 मीन्स पेपर 4 हो गया, फर्स्ट ईयर का पेपर जो 4 है। इसमें भी 2 प्रश्न लिखना है, 5 प्रश्न लिखना है, जिसमें प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न लिखने हैं। 1 से 3, 1 से 2 लिखना है आपको। ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, 5 क्वेश्चंस है। इसमें भी 5 क्वेश्चंस है। तो ये आपको सबमिट करना है। ठीक है, अब इसको लिखने की जो तरीका होती है, जैसे एक भारत में जाति व्यवस्था के ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। तो इसकी जो एक भारत में जाति व्यवस्था हो गया, और जाति व्यवस्था में जो ब्राह्मणवादी जो दृष्टिकोण रही है, इसकी चर्चा करना है। तो इसकी चर्चा में आप एक, जैसे हम लोग कहते हैं ना, पास्ट एंड प्रेजेंट, तो अधिकतर देखा जाता है कि फ्यूचर की जो इसमें डिस्कशन जो होगी, जैसे इस क्वेश्चंस में फ्यूचर, भविष्य में इस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या पड़ रहा है। तो फ्यूचर में जब भी हम निष्कर्ष इसके लिखते हैं ना, तो निष्कर्ष में हम फ्यूचर को दर्शाते हैं कि ऐसा चल रहा था, अब ऐसा हो सकता है। प्रेजेंट बहुत कम लिखते हैं। पास्ट में जो घटनाएं घटी है, जो व्यवस्थाएं रही है और उसका इम्पैक्ट जो रहा है प्रेजेंट की ओर, इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वेटेज देखा जाए तो सबसे अधिक वेटेज पास्ट का होगा, उससे कम वेटेज प्रेजेंट का होगा, उससे कम वेटेज फ्यूचर का होगा। इस प्रश्न का जो स्ट्रक्चर्स जो होगा इसी तरीके से होगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस को लिखकर सबमिट कराना है। अगर इसकी PDF, फिर से मैं बता रहा हूँ, PDF चाहिए फ्री में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।